समंदर की गहराइयों में रहने वाले डीप सी क्रिएचर्स आखिर अचानक से बाहर क्यों आ रहे हैं? ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें हमने आज तक कभी देखा नहीं है, आखिर ये समंदर की सरफेस में क्यों आ रहे हैं? अमेरिका के कैलिफोर्निया में एंसेनिटास के सागर तट पर एक मछली देखी गई, जिसके बाद आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है। क्या ये बदलते एनवायरनमेंट का असर है या कुछ और? फरवरी 2025 में मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के एक बीच पर एक अजीब सी और लंबी सी मछली दिखाई देती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ नापी गई। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समंदर से आई एक डीप सी और फिश थी। आमतौर पे ये मछली समंदर की गहराइयों में 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। जापानीज कहानियों की माने तो उसके हिसाब से और फिश का दिखना डिजास्टर का संकेत है, खास करके अर्थक्वेक का। 2011 में जापान में खतरनाक अर्थक्वेक आया था, लेकिन इस अर्थक्वेक से पहले जापानीज कोस्ट में लगभग 20 और फिश की डेड बॉडी पाई गई थी। इतना ही नहीं, ये मछली बीते कुछ महीनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखी गई है। इतना ही नहीं, स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समंदर की सतह में देखी गई। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली का नाम ही समंदर का शैतान है। दोनों ही मछलियां डीप सी क्रिएचर्स हैं, जिन्हें सरफेस में कभी नहीं देखा गया। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऐसे डीप सी क्रिएचर्स जिनके बारे में इंसानों को हजारों सालों तक नहीं पता था, आखिर ये सी सरफेस में क्यों आ रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स के सरफेस में आना समंदर में किसी तरह के चेंजेस का इंडिकेशन है। लेकिन अलग अलग रिलीजन की स्क्रिप्चर्स में इन घटनाओं को फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर का इंडिकेशन माना जाता है। जैसे कि और फिश को डूमस्डे फिश भी कहा जाता है और इसके दिखाई देने को अर्थ में किसी तरह के डिजास्टर का पुराना इंडिकेशन माना जाता था। पुरानी धार्मिक ग्रंथों में एक बहुत बड़े सी क्रिएचर का जिक्र मिलता है, जिसका नाम लेविएथन है। ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये ऐसा क्रिएचर है जो कि समंदर की गहराइयों में रहता है, और कई ग्रंथों में तो इसे डिजास्टर का प्रतीक माना गया है। क्या आजकल गहरे समुद्री मछलियों का सरफेस में आना हमें प्राचीन कथाओं की याद दिलाता है? चाहे ये घटनाएं नेचर में हो रहे चेंजेस का नतीजा हो या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, हमें अपने नेचर के प्रति सजग रहना होगा। समंदर की गहराइयों से आने वाले ये इंडिकेशन हमें वार्न कर रहे हैं कि हमें अपने नेचर को सेव करना पड़ेगा और नेचर में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा।